तू यहीं पड़ोगा, ए चलो री तुम सब चलो अपने घर, चलो चलो सब घर जाओ अपने, चलो, सबको भगा दिया। अब यहीं पे गए। हाँ, कृष्ण रो रहे हैं। इतने में सखा लोग जो है ना, बंदर सेना सारे आ गए। बांध दियो मुझे, चिढ़ाने ले हमारे तो आनंद आता, आज दिखा रहे हैं। अब कृष्ण को गुस्सा आया। नशे सामने इस प्रकार से लज्जा निवारण नहीं की। जितनी वहां पे स्त्रियां थी, देव स्त्रियां, उन्होंने लज्जा निवारण की, अपने अपने कपड़े उठाए। तो ऋषि ने कहा कि ए मूर्खो, तुम बिल्कुल एक पेड़ की तरह, वृक्ष की तरह जड़ हो गए हो, जाओ
जो है उसको बाल्य लीला ठाकुर जी की जो सखाओं के साथ है, माता के साथ है, जो दासों के साथ है, उसका स्निग्ध कंठ नाम हुआ नल का, और मणिग्रीव का जो नाम हुआ वो मधुकंठ। मधुकंठ को ठाकुर जी की जो गोपियों के साथ विशिष्ट करके श्री राधा जी के साथ लीला है उसका अधिकार प्राप्त। तो ये दोनों गोलोक धाम में, कहा गोलोक धाम कहाँ है मालूम है किसी को? गोलोक धाम है अनंत ब्रह्मांडों से ऊपर है ब्रह्मलोक। अनंत ब्रह्मांड जो है ना, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांडों के ऊपर है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक, उस ब्रह्मलोक का मतलब है ब्रह्म ज्योति, जिसको अखंड मंडलाकारम बोलते हैं। वो अखंड मंडलाकार जो व्यापक ज्योति है, वो ज्योति जहां से आ रही है, वो ज्योति जहां से प्रकट हो रही है, वो है बैकुंठ। वो एक बैकुंठ नहीं है, और हर बैकुंठ में विष्णु भगवान हैं। अनंत बैकुंठ हैं, गिनती नहीं कर सकते इसलिए अनंत बोल दिया। अनंत बैकुंठ हैं, उन अनंत बैकुंठों में अनंत विष्णु हैं, एक एक बैकुंठ में। आप कहें कि ये सब कहानियां हैं, ये ना उन लोगों को कहानियां लगती हैं जो लोग कुएं के मेढक की तरह हैं। थोड़ा सा समझने के लिए बता रहा। कुएं में एक मेढक था, बरसात हुई, मेढक बहुत बड़ा, बरसात हुई तो किसी तरीके से पानी उसमें भरा, तो छोटा सा एक मेढक का बच्चा ऐसे 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 करके वो कुएं के ऊपर आ गया। जैसे उसने देखा एक बड़ा सा कोई झील है, और उसके आगे ऐसे बड़ी सी एक रबड़ सी लगी हुई है। उसको रबड़ मतलब पाइप, हाथी को देखा उसने बेचारे ने, ऐसे ऐसे कर रहा है। उसको देख करके वो कहता बाप रे बाप, ये क्या है? ये कुएं में कूद गया वापस नीचे। कुएं में आके बोला, हे भगवान। वहां पे जो बड़े वाला मेढक था ना, सबका भगवान बना हुआ था कि मैं सबका भगवान हूं, मेरे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, मेरे से ही तुम्हारी सारी परंपरा चली। ऐसे फूल के रहता था। हे भगवान, मैंने अभी अभी आपसे भी बड़ा एक देखा। कहते क्या देखा? मेरे से बड़ा। कहते बहुत बड़ा था। कहते इतना बड़ा था? मेढक फूलता है ना, इतना बड़ा था? तो कुछ भी नहीं है। और बोला इतना बड़ा था? इतना कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा था? कुछ भी नहीं है। फट गया। बोलो वृंदावन। हम लोगों का ज्ञान भी इतना ही है। हम क्या देखते हैं? हमारा ब्रह्मांड, हम तो मंगल में भी जा सकते हैं, बुध में भी जा सकते हैं, क्या नाम, चंद्र में भी जा सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। हम मूर्ख हैं, मूर्ख। हमारी पृथ्वी जितनी है ना, गोल, छोटी सी गोल है वो, छोटी सी गोल, इससे खरबों गुना बड़ा है सूर्य। सूर्य से खरबों। कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, कितने बड़े वैज्ञानिक। ये ऐसे ही वैज्ञानिक हैं, वो जैसे कुएं के अंदर बैठा वो मेढक। अब देखिए फूलना शुरू हुए हैं, ना जाने कब फटेंगे एक दूसरे को बम फोड़ करके। समय तो वही चल रहा है ना, अभी वातावरण कितना खराब चल रहा है। अभिमान से फूले हुए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार बैठे। अरे लेना क्या, देना क्या, किसका तुम छीन रहे हो? क्यों छीन रहे हो? क्यों देख? एक गाली के आगे थप्पड़ गया, थप्पड़ के आगे अब तुम मरने को तैयार हो गए। वहां एक है उत्तर की तरफ,
वो कभी कुछ बोल देता है, वहाँ वो बैठा पश्चिम की तरफ वो कभी कुछ बोल देता है, हम मध्य एशिया वाले बिना बात के परेशान हो जाते हैं। सोचने वाली बात है। ये कुएं के मेढक हैं जो दिखा रहे मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, मेरे से ठाकुर जी ने इनका उद्धार किया। जब ये नलकुबेर मणिग्रीव गिरे तब नंद महाराज ने कहा अब यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई नए नए उत्पात होते रहते हैं। अभी कुछ हुआ था, अभी कुछ हो गया, कहाँ जाएं कहाँ जाएं। वृषभानु महाराज जी पास के ही गांव में लगभग 2.5-3 मील दूर पे, गोकुल से 2.5-3 मील दूर पे वृषभानु महाराज जी रहते हैं, राधा रानी के पिताजी। क्या राधा रानी के पिता भी हैं? कोई माता है उनकी? कोई कृष्ण के माता पिता हैं? कोई नहीं है। कृष्ण के कोई माँ बाप नहीं, राधा रानी के कोई माँ बाप नहीं। कृष्ण स्वयं प्रकट हुए हैं, उन्होंने स्वीकार किया है माँ बाप के रूप में, उनको कोई जन्म देने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा स्वीकार किया कि वो भूल गए कि ये उनके प्रकट हुए हैं। ऐसे ही वृषभानु के यहाँ पे राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। वो जल के भीतर कमल के बंद कमल के रूप में आई। वो कमल पुष्प को देख करके वृषभानु महाराज को हुआ कि बड़ा सुंदर कमल है, इसको उठाऊं। उठाने से पहले ही उनको इतना तेज उसमें से निकला, उनकी आंखें बंद हो गईं, हाथ जोड़ दिया कि मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं, आपकी शक्ति क्या है, आप कौन सी शक्ति हैं, आप जो भी हैं कृपा करके मेरे को क्षमा करें और अपने चरणों का आश्रय दें। ऐसे निवेदन किया। निवेदन करने से श्री राधा रानी ने उनके ऊपर कृपा की और राधा रानी रोने लगी। उन्हें उठा करके नन्ही सी कमल के में कुमुदनी का प्राकट्य है। छोटी सी कुमुदनी, कुमुदनी जानते हैं? कमल फूल होता है, छोटी सी होती कुमुदनी, ऐसी लंबी सी, उनका प्राकट्य हुआ। वो घर पे लेके आए। राधा रानी भी बड़ी हैं, कृष्ण भी 2.5 वर्ष के हैं। जैसे ही नंद महाराज ने सोचा कि मैं यहाँ से जाऊंगा, तो वृषभानु महाराज ने बोला आप चिंता नहीं करें, आपके साथ हम भी चलेंगे। ये दोनों मित्र एक साथ रहते हैं, ज़्यादा दूरी नहीं, 2, 4, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर
वहाँ पे व्यवस्थाएं बनानी शुरू हुई, पर्वतों को लिए तोड़ करके उनको थोड़ा समतल करके वहाँ महल बनाने शुरू हुए। इतने दिन भगवान वृंदावन में रुके हैं। कई लोग बोलते हैं भगवान का वृंदावन में नंद भवन है, ये है वो है, वो क्या है वो समझ लेना चाहिए। वहाँ पे भगवान ने कैंप रखा था, मतलब कुछ महीनों के लिए भगवान का कैंप था। और वहाँ कालिय नाग का भगवान ने उद्धार किया। ये कालिय नाग कौन था? ये कालिय नाग में कौन है? संसार की विषय वासना जो कि तरह तरह के रूप, तरह के तरीके निकाल करके संसार के विषय भोगों को भोगने की इच्छा जो है वो कालिय नाग है। यह कालिय नाग यमुना जी के हर्द में, हर्द का मतलब होता है जैसे यमुना जी की मेन लहर है, मेन जो नदी है, उस नदी के बगल में एक जगह जहाँ पे यमुना जी का पानी है, गहरा पानी है, मगर वो मुख्य धारा में नहीं है, उसको हर्द कहते हैं। की क्या मांगे थे? चोबा, चोबा तो छोटा जगह है, टोबा, टोबा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता, मतलब थोड़ा बड़ा समझ लो, इससे कोई 8-10 गुना बड़ा, इससे तालाब की तरह समझ लो, तालाब ही लगा लो, उसको हर्द कहते हैं। ये प्रहलाद के वंशज हैं सारे के सारे। तो प्रहलाद का वंशज है, हैं? तो प्रहलाद का वंशज है, ध्रुव जी के वंशज हो? नहीं, हम लोग छोटे छोटे थे ना, हमको गुरु बोलते ऐ देखो ये सब ध्रुव प्रहलाद आ रहा है। छोटे छोटों को देखकर गुरु जी ऐसा प्यार से ऐ देखो, ऐ तुम क्या बोलता है सुनाओ। हम लोग श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु याद आता है। चलिए आप लोगों से भी आज सामने ही रहना, कहीं भागना नहीं, ठीक है? आज तुम लोगों से सुनेंगे। हमारे समीर जी से भी निवेदन है कि उनके जो पाठशाला के बच्चे हैं उनको आज ले आइएगा सामने, उनको सामने बिठवा दीजिए, जिससे कि वो लोगों से आज सब खड़े होकर के उनके लिए फूल मालाओं की तैयारी रखना भाई, नहीं है तो मंगवा लो। हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, ये कालिय हृद में कालिय नाग रहता था, यमुना जी के किनारे। बड़ा भयंकर इसका जहर था, इतना ताप था, इतना ताप था, अगर उसके ऊपर उड़ता हुआ कोई पंछी चला जाए वो भी गिर जाए, इतना जहर। कृष्ण ने देखा ये बहुत से पक्षियों को, बहुत से जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे इलाके में इसका उत्पाद ज्यादा है। तो कृष्ण ने शासन करने की इच्छा से वहां खेल शुरू किया, कंदुक खेल, जिसे आज क्रिकेट कहते हैं। भगवान ने वहां खेल शुरू किया। इसमें भी प्लेयर्स वैसे ही हैं, दौड़ वैसी ही है, हाथ में बल्ले की जगह डंडा है, और उधर से गेंद जो है रेशम की है, रेशम के कीड़ों के द्वारा बनाई हुई, और उधर से वो फेंकते हैं, इधर से वो मारते हैं एक दूसरे के। कुश्ती करनी, रेसलिंग,
वहीं से आए। बहुत से खेल जो हैं ठाकुर जी ने किए। मेरे को एक दिन, मैं मतलब इसको प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ, मेरे को एक दिन जो है एक बच्चा जो है वो इधर उधर कुछ बना के ले आया। हाँ, तो बना के ले आया। टैटू बोलते बट वो टैटू नहीं है, उसको छाप कहते हैं। क्या कहते हैं? छाप लगा। ये छाप भी कृष्ण से शुरू हुई। बोलो वृंदावन। लो जी, प्रमाणिक हो गए। नहीं, वो जो छाप थी वो रोज होती लगाई जाती थी और रोज नहाने के बाद उतर जाती थी। खून के अंदर जहर नहीं भरा जाता था। तो जो ठाकुर जी यहाँ पर खेल रहे हैं, खेलते खेलते ठाकुर जी का बार बार ध्यान जा रहा है और दाऊ जी को इशारा कर रहे हैं कि इसमें मैं जाऊँ। दाऊ जी कहते मैं जाता था, मैं ही जाऊँगा। कृष्ण ने ऐसा मारा छक्का कि वो गेंद उछल करके सीधी काली हृदय के अंदर गई। जैसे काली हृदय के अंदर गई, अब वो बेचारा सखा जो है मधुमंगल यहाँ आया तुम लोगों की कृष्णा में, जो रामायण जो कृष्णा सीरियल उसमें लंगड़ा दिखाया। कृष्ण का कोई भी सखा लंगड़ा नहीं है, कृष्ण का कोई भी सखा काना नहीं है, सारे के सारे पूर्ण हैं। हाँ, कृष्ण ने जीवों पे कृपा की है, वो लंगड़ा हो काना हो जैसा भी हो, उन पे कृपा जरूर की है, लेकिन धामवासी जितने भी थे वो सब पूर्ण थे। ये थोड़ा सा मजाक करने के लिए ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दिखा दिया, ठीक है। वो रोने लगा, मेरी गेंद ला के दे। दाऊ जी बोले जय चुप रह। कृष्ण कहते तेरी गेंद ला के दूंगा मैं। कृष्ण ऊपर उठे और जमुना जी में कूद गए। जैसे ही कृष्ण जमुना जी में कूदे, हाहाकार हो गया। गुरु जी इसके बीच में एक बात बताते हैं, कहते सखाओं को बहुत प्यास लगी थी। जब सखाओं को बहुत प्यास लगी, वो वहां जाके जल पीने लगे। इससे पहले, इस घटना से, खेल से पहले जल पीने लगे। ज्यों-ज्यों जल पिए सारे के सारे मर गए। कृष्ण ने उन सबको अपनी कृपामय दृष्टि से जगाया, तब देखा कि इसके अंदर कालिया नाग रहता है और इसको अब मेरे को यहां से भगाना है, खत्म करना। ये बात गुरु जी सुनाते थे। ठाकुर जी जैसे ही कूदे, कूदते ही हाहाकार मच गया। कन्हैया जमुना बिहारी जमुना कूद पड़े, कन्हैया जमुना बिहारी जमुना कूद पड़े। कन्हैया यमुना में बिहारी यमुना में कूद पड़े, कन्हैया यमुना में बिहारी यमुना में कूद पड़े। आहा करत गोपिन सब ठाई, आहा करत गोपिन सब ठाई, आहा करत गोपिन सब ठाई, आहा करत गोकुल सोर
काली कहते खेलन आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया। काली कहते खेलन आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया। मेरो बारो तो कन्हैया, मेरो बारो तो कन्हैया, मेरो बारो तो कन्हैया, मेरो बारो तो कन्हैया। रेशम की गेंद बनाई, रेशम की गेंद बनाई, रेशम की गेंद बनाई, रेशम की गेंद बनाई। तन को डंडा लायो रे मेरो बारो तो कन्हैया। तन को डंडा लायो रे मेरो बारो तो कन्हैया। बाल बाल सब सखा संग है, बाल बाल सब सखा संग है। यानी गेंद को खेल रचायो रे, यानी गेंद को खेल रचायो रे। अरे मारो टोल गेंद गई बहने, मारो टोल गेंद गई बहने, मारो टोल गेंद गई बहने, मारो टोल गेंद गई बहने। या तो गेंद के संग ही खायो रे मेरो बारो तो कन्हैया। ये तो गेंद के संग ही खायो रे मेरो बारो तो कन्हैया। नागनती रेती में डालो, नागनती रेती में डालो। याने पन पन नृत्य रचायो रे, याने पन पन नृत्य रचायो रे। चंद्र सखी भजवान कृष्ण सखी, चंद्र सखी भजवान कृष्ण सखी, चंद्र सखी भजवान कृष्ण सखी, गजवासी में मन भायो रे। ये तो गजवासी में मन भायो रे। बारो तू कन्हैया। काली कहते खेलन आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया। काली कहते खेलन आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया। काली कहते खेलन आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया। भक्ति विनोद ठाकुर जी एक परम संत हुए हैं जिन्होंने ठाकुर जी के अद्भुत दर्शन और उसका स्वरूप प्रकट किया। भगवान जी ने जो जो असुरों को मारा, उन्होंने उन असुरों की वृत्ति को हमारे सामने, हमारे जीवन में जो वृत्तियां हैं उनके साथ तुलना की है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज क्या कहते हैं? जो ये कालिया नाग है, ये अभिमान का प्रतीक है।
इसमें धूर्तता है, ये दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। जो व्यक्ति अभिमानी है, धूर्त है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की जिसके अंदर आदत है, निर्दयी है, वो समझ ले अपने अंदर उसके कालिए नाग बैठा है। तो इस कालिए नाग को नथेगा कौन? कृष्ण। कैसे नथेंगे? कृष्ण कौन है? हरि नाम के रूप में ही कृष्ण इस जगत में प्रकट हैं। ऐसे ही भगवान ने जब ये काली नाग को नथा, वहां पर काली नाग की पत्नियां खड़ी होकर के प्रार्थना करने लगी, निवेदन करने लगी, हे नाथ, आपने कृपा की, हमारे पति पे शासन किया, ये वास्तविकता में दुष्ट थे, निर्दयी थे, अभिमानी थे, लेकिन आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, दुष्ट की दुष्टता जब तक ना जाए तब तक उस पर शासन रहना चाहिए। अब काली नाग ने भी हाथ जोड़ दिए कि हे नाथ, मुझे क्षमा कर दे, मैं तो आपके इस क्षेत्र में इसीलिए आया था क्योंकि यहां पे गरुड़ नहीं आता, मतलब ऊपर से जो पक्षी जाएगा वो मर जाएगा। गरुड़ जी जो हैं उनका भोजन थोड़ा सा दूसरे ढंग का है। वैष्णव होने पर भी ये उत्पाती लोगों के ऊपर वो कृपा करते हैं, सांप इनको सबको काट फेंकते हैं। गरुड़ आप जानते ना, ये चील जिसको कहते हैं, चील के ऊपर की जाति होती है बाज के ऊपर की जाति, गिद्ध के ऊपर की जाति, ये पक्षियों में गरुड़ जी सर्वश्रेष्ठ है। तो वो गरुड़ भगवान के वाहन हैं। वो गरुड़ जी जो है इनको कहीं से भी पकड़ लेते थे, उत्पात करते थे। यहाँ पे एक ऋषि हुए थे, इनका नाम था सौरभी। क्या ऋषि नाम था? सौरभी ऋषि ने यहाँ पर हजारों वर्ष जमुना जी के जल में रह के तपस्या की थी। ब्रह्मचारी थे, वैरागी थे, लेकिन इतने वर्षों तक तपस्या करने पर भी जब ये कालिए नाग आकर के इनसे निवेदन करता है कि हे ऋषिगण, हमको गरुड़ बहुत तंग करता है, तब इन ऋषि ने एक अपराध कर दिया। इतने वर्षों तक तपस्या कर रहे थे, भगवान के दर्शन होने वाले थे, एक अपराध कर दिया। क्या अपराध किया? अंदर में इन्होंने वहां पे, हालांकि हजारों साल अंदर थे, हजारों बार नहीं लाखों बार इन्होंने वहां पर मछली और मत्स्य की क्रिया को देखा था। मछली और मत्स्य जो क्रीड़ा करते हैं, जिसमें उनको बच्चों को जन्म देते हैं, इन्होंने देखा होगा हजारों लाखों बार, लेकिन विकार नहीं हुआ कभी। वैष्णव अपराध होने से, भगवान के दास अपराध होने से क्या हो गया? जो इतने वैरागी थे, वो एक मछली की क्रिया को देख करके उनके अंदर भी भोग वासना जाग गई। जो भजन के लिए बैठे, जो तपस्या के लिए बैठे, सारी की सारी तपस्या भोगों में चली गई। क्या हुआ? वहां से निकले, निकल करके बाहर आए। मानधाता उस वक्त थे, और मानधाता गए, मानधाता राजा हुआ करते थे। उनको जाके बोले, राजन, मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा।
राजा ने देखा इतने तेजियान ऋषि, इतना तेज तप का, अगर मना करूंगा तो अभिशाप दे देंगे, लेकिन इनसे शादी कौन करेगा, बुढ़ा सूखा। ठीक है महाराज, मेरी 50 कन्याएं हैं, आप जो आपको पसंद कर ले आप जाइए। तो वो मुस्कुराए हैं, तो सोचता है मेरे शरीर गल गया, रुक जा। जाते जाते उन्होंने योग से अपना इतना सुंदर स्वरूप बनाया, मन भावन स्वरूप बनाया। जिस भी कन्या के पास जा रहे हैं उसको बोले क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? हाँ हाँ हाँ। 50 ने हाँ भर दिया, 50 आकर के मान धाता से बोली हम लोग उससे शादी करेंगे, उस ऋषि से। कहते पागल हो गई हो, वो कैसा है दिखने में? कहते आपने दर्शन नहीं किए। इतने वो सामने से आते, वो देख करके अरे बाप रे, ये तो भयंकर ऋषि, सुंदर हो गए, प्रणाम किया। उस ऋषि ने 50 महल बनाए, 50 कन्याओं के साथ में अपने 50 रूप बनाए। अब वो विलास में पड़ गए, लेकिन एक कमी थी इसमें कि सौरवी ऋषि योग के द्वारा उन्होंने बनाया, इसलिए जो मूल रूप था वो जैसा, अगर उसे भूख लगती तो सबको भूख लगती, अगर उसे इच्छा होती कुछ संसार की विषय वासना की तो सबको ही इच्छा होती, इंडिविजुअलिटी नहीं थी। जैसे भगवान ने, कल हमने श्रवण किया था, भगवान ने जैसे करोड़ों रूप अपने बनाए करोड़ों गोपियों के साथ में, लेकिन इंडिविजुअलिटी सबके अंदर, हर क्रिया अलग हो रही है, हर के साथ अलग वार्तालाप हो रहा है। ये भगवान की विशेषता है, योगी की नहीं है। इसलिए कृष्ण को योगेश्वर कहा है, योगियों के ईश्वर, योगी जिनका ध्यान करते हैं। तो यहां अपराध होने से देखिए क्या हुआ, वो कालिय नाग को रहने के लिए घर मिल गया, सौरभ ऋषि का पतन हो गया, लेकिन कालिय नाग ने कहा मैं कहाँ जाऊंगा। तब भगवान ने उसे बोला कि तुम, वो एक जगह है नाम, जहां सांप ही सांप है, हर कदम पे सांप ही सांप है, वो अमेरिका की साइड में है, उस जगह पे उनको जाने के लिए बोला। ठीक है तुम उधर जाओ, वहां जाओ। कालिय नाग के उद्धार के बाद में जैसे ही भगवान बाहर निकले, मैया को प्यार किया, मैया ने लाड लड़ाया। कितने वर्ष के हैं कृष्ण? कितने वर्ष के हैं? 2.5 से थोड़ा ऊपर हो गए, 2.5 से तो निकले थे वहाँ से, लगभग 3 वर्ष की अवस्था। और भगवान जी थक गए हैं, मैया उनके चरण दबाते दबाते सो गई। सारे ब्रजवासी हैरान परेशान वहीं विश्राम करने लगे। जैसे विश्राम करने लगे, इतने में आग लग गई। मुंजा टबी को क्या बोलते हैं आप लोग मालूम नहीं, वो कान्ने जैसे होते हैं ना, लंबे लंबे, जिसके मूढ़े बनते हैं, मूढ़े बनते हैं ना जिसके, वो लंबे लंबे होते हैं। तो वो घिस कान्ने के अंदर घिस के उसमें आग लगी। जैसे ही आग लगी, कृष्ण सबके साथ सो रहे हैं, लेकिन कृष्ण देखा अरे ये तो आग इस तरफ आ रही। कृष्ण उठे, उठ करके उन्होंने उसको करके पी लिया। दावानल को कृष्ण ने पान कर लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये दावानल क्या है, इसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, ये दावानल नकारात्मक वार्तालाप, संप्रदाय तर्क और अनादर देवता। हम लोगों का आपसी जो है बिना बात का वार्तालाप, कोई बात नहीं होती, बात करते करते बड़ी बात फटाफट गई है। कहते ये जो है ये एक तरह का अग्नि है, हर आदमी के अंदर है। सांप्रदायिक तर्क क्या होता है? जैसे मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम है,
है, ईसाई है, आपस में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं हम लोगों की, ये सांप्रदायिक तर्क है, ये वास्तविकता में दावानल है। एक का एक के मत के साथ ना मिलने के कारण घर्षण होना, ये दावानल है। संसार त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, आप लोग नाम के और प्रभु के भक्ति के लोभी हैं, ये तो नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे बंधन हैं कि आप लोगों को समय नहीं मिल पाता। तो मैंने एक विचार किया है, अभी हमारे मित्रों से विचार नहीं किया, बोला हमारा होने जा रहा है, कहाँ पे है? राधा गोपाल मंदिर, श्री राधा गोपाल मंदिर। वैसे राधा जी के साथ गोपाल, लेकिन चलिए राधा गोपाल मंदिर वहाँ पे है। मेरे मन में बड़ा एक इच्छा रहती है। स्वामी रामसुख दास जी महाराज एक परम संत हुए थे, आप लोग शायद जानते हैं उनका नाम कि नहीं, मैं नहीं जानता। उन्होंने हम तक कंबल नहीं चढ़ता। बड़ी विचित्र बात है। बड़ी इच्छा होती है। उन संत का मैंने दर्शन किया था, मैं अंधेरी बॉम्बे में था, तो मौका मिला उनकी उस क्लास में जाने का। इतना आनंद आया मैं बता नहीं सकता। आप में से गीता का पहला श्लोक कोई जानता है? गीता का धर्म क्षेत्र वाला लोग जानते हैं? 1 2 3 4 5 6 चलिए कोई बात नहीं। गीता का कोई सा भी श्लोक जानते हैं? एक भी श्लोक यदा यदा जानते हैं ना? मैं थोड़ा उसी स्टाइल से
इसको जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? वेरी गुड, बहुत कि आपको कोई श्लोक नहीं आता, मैं उस श्लोक को उच्चारण करूंगा, आप कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अचानक से ये बात क्यों आई है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अचानक से ये सब्जेक्ट क्यों आया, इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। ये इसलिए आया कि हमारे अंदर के असुर जो हैं, वो अंदर की आसुरिक प्रवृत्ति वो नष्ट नहीं हो रही है। तो इसका तरीका है, गोविंद को सुबह सुबह याद करो। कैसे याद करो? दो तरीके, या तो हरि नाम, जहां उन्होंने जो बोला है उसको रिपीट करो। आप मेरे साथ करेंगे? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जोर से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, समवेता युयुत्सवः, मामकः पांडवश्चैव, किम अकुर्वत संजय। आपने देखा, ये एक के पीछे एक बोल रहे हैं, तो उसमें आनंद उतना नहीं है। कल्पना करें एक साथ बोल सके, तो वो वाला श्लोक बोलने जा रहा हूं जिसको आप जानते हैं। एक साथ बोलेंगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जोर से, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परिणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। भगवान वचन दे रहे हैं, जो मेरा भक्त है उसके कष्ट को मैं दूर करने के लिए हर युग में आता हूं। तो क्या अभी नहीं आएंगे? अभी नाम रूप से हैं, लेकिन इनसे हम जीत नहीं पा रहे हैं। कैसे आएंगे? उनको स्मरण करके। हम तो स्मरण करते हैं, कोई बात नहीं, उन्हें स्मरण कराओ कि आपने बोला था भैया आऊंगा, श्लोक बोला है, यदा यदा धर्म से, आ जाओ, कृपा करो। तो बकासुर का भगवान ने उद्धार किया। एक वत्सासुर हुआ है, जो कि बछड़े का रूप धारण करके कृष्ण के बछड़े चारण की लीला में, कृष्ण भी बछड़े चराते हैं, उस लीला में वो प्रवेश कर जाता है और कृष्ण से पहचान लेते हैं, ये तो असुर है, इसको तो उत्पात करेगा, ये औरों को मारेगा। कृष्ण से पकड़ करके मार देते हैं। जैसे ही कृष्ण मारते हैं, कृष्ण को ब्रजवासी सारे के सारे जो प्राणों से ज्यादा प्यार करते थे, सब ने उसको अपने कुल से निकाल दिया। चल, तूने गाय के बछड़े को मारा। कहते वो बछड़ा नहीं था, असुर था। कहते था किस वेश में? जिस वेश में वो था बछड़ा।
नंद महाराज, यशोदा मैया, दाऊ जी, रोहिणी मैया, ये सारे कृष्ण से पूर्णतः जुड़े हैं, कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। सारे पंचायत हुई, सारे के सारे नंद उपनंद इत्यादि जितने भी थे, उन सब ने कहा नंद ये तुम्हारे पुत्र की इतनी भयंकर गलती है कि अगर तुम पुत्र को नहीं छोड़ सकते तो तुम हमें छोड़ो। नंद महाराज रो रहे हैं, सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता, हम एक दूसरे के बिना हम सब कैसे रहेंगे? कहते रह लेंगे, लेकिन इस कलंक के साथ नहीं रहेंगे कि एक ग्वाले ने गाय को मार डाला, ये कलंक नहीं रहेगा। क्या होगा? शांडिल्य मुनि के पास गए, शांडिल्य मुनि बोले कि भी मेरा अधिकार नहीं है इसमें कुछ बोलने का। शांडिल्य मुनि गर्गाचार्य के पास गए, गर्गाचार्य ने बोला कि देखिए ये है तो, देखा जाए है तो पाप, कल्पना करके देखिए असुर होने पर भी गाय के रूप में है तो उसके ऊपर शासन का अधिकार नहीं है। इसीलिए गीता में भगवान ने एक बात कही, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितः स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति न विगच्छति कौन्ते प्रतिजानहि नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अच्छी तरह से समझ लो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रभु वो अगर दुराचार करे तो क्या करेंगे? अपि चेत् सुदुराचारो, वो दुराचार नहीं किया, उसने भयंकर सुदुराचार किया है, लेकिन मेरा भजन नहीं छोड़ा उसने। जो दुराचार करते ही जाना है, भजन भी करते ही जाना है, उसकी बात नहीं कही, वो कपटी। उससे दुर्भाग्यवश जहां उसके द्वारा कुछ ऐसा कार्य हुआ जो कार्य एक भक्त के जीवन में नहीं होना चाहिए, तो अर्जुन इस बात को समझ लेना, अगर उसने भजन नहीं छोड़ा और निरंतर मेरे पथ पे चल रहा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो निश्चित रूप से थोड़े ही समय में धर्मात्मा बन जाएगा। अगर धर्मात्मा नहीं बना है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया है, पश्चाताप नहीं है, तो निश्चित रूप से जानना उसको जो है यमदंड कभी ना छोड़ेगा। लेकिन अगर उसके हृदय में पश्चाताप है, भजन कर रहा है, तो वह मेरा भक्त समझना, उसका अकल्याण नहीं हो सकता, निश्चित रूप से परम शांति को प्राप्त करेगा। ध्यान दीजिए, ये सब हम लोगों के लिए भगवान ने बात कही है। भगवान बड़े दयालु, वो हमारे कर्मों, जो हमने गलत कर्म किए ना, उनके ऊपर एक तरह से जैसे माँ पर्दा डाल देती है, ऐसे डाल कि चलो इन्होंने जो किया सो किया, अब आज से कुछ ना करें आगे, और निश्चित कर लें कि हम भगवान को मनाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे, और पुनः जो भी गलत किया उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। हमने भगवान को पाना है, भगवान के पास जाना है, इस भाव से भावित होकर के अगर हम आगे बढ़ जाएंगे, भगवान कहते हैं मां शुचः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, मैं तेरे सारे पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर, लेकिन मेरी शरण में आ जा। तू विषय की शरण में है, तू कुकर्मों की शरण में है, उनके अनुसार चल रहा है, तो तुझे जन्म जन्मांतर तक नरकों में जाना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय और नहीं है। तुम लोगों से भी छोटे बच्चे हैं हमारे पास, छोटे भी हैं, गोद वाले भी हैं। हमारी श्री राधा रमन पाठशाला, उसके बालकों से आज देखना कंपटीशन होना तुम लोगों का, ठीक है? और वो वाले, तेरा नाम क्या रे?
रुद्र। तेरा नाम? यदुवीर। सारे ऐसे ही हैं। रुद्रा, यदुवीर। तेरा नाम? पूरब। पूरब। पूरब, चल ठीक है। पूरब, यदुवीर, रुद्र। तेरा? माधवम। तेरा नाम? केशवम। माधवम। पुष्कर। तनिष्क। तनिष। तेरा नाम? अथर्व। अथर्व। अथर्व तो थोड़ा अलग सा लगता है। तो छोटा रह गया क्या है? क्या एज है? 13। 13 साल का? ओ 14 साल का तो मैं भाग ही गया था। तुम्हारे मम्मी पापा आए? नहीं आए? तू तो ऐसा लग रहा है जैसे इस बच्चे के अंदर थोड़ा अलग सा है। अच्छा, आप भी हैं? क्या नाम है? विदुषी। वाह, ऐसा नाम। विदुषी का अर्थ जानते हैं? हैं? विद्वान नहीं, जिसकी बुद्धि इतनी तेज हो कि वो दूसरे को भ्रम में डाल दे, उसको विदुषी कहते हैं। सबके नाम बताऊंगा तो कृष्ण के नाम छोड़ दोगे तुम। बोलो वृंदावन। पहले तुम लोगों का कीर्तन हो जाए, फिर आगे के लिए दीजिए। कुछ जल रहा है? अच्छा, किसी ने नोट दिया होगा। लीजिए लीजिए, इधर माइक लीजिए। ढोलक ही बजाए। 1 2 3। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक काम करो, इधर ऊपर में आ जाओ फटाफट। इधर बैठो। हम लोगों को ऐसा मौका नहीं मिला बचपन में, लेकिन हाँ, ये भाग्यशाली बच्चे हैं।
हरे राम 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 हरे हरे। ये एक प्रयास है जिसकी सबको जरूरत है। इसलिए इन बच्चों ने यहाँ बिठाकर यही सबसे कहा है कि घर घर में पाठशाला होनी चाहिए। बच्चों को हम इतनी पढ़ाई कराते हैं, इतनी बुक्स पढ़ाते हैं। इन बच्चों को पाठशाला में होमवर्क क्या मिलता है? रोज एक पेज हरे कृष्णा महामंत्र लिखना। सभी बच्चों को ये होमवर्क मिलता है कि रोज 11 लोगों से हरि बोल बुलवाना। वो बोलेंगे नहीं, एक बार बोलोगे प्रभु जी हरि बोल, वो कभी छोड़ क्या है। फिर दूसरी बार बोलना, अरे एक बार बोल दो हरि बोल, वो फिर भी नहीं बोलेंगे। फिर तीसरी बार बोलना, प्रभु जी एक बार बोल दो, फिर वो बोलेंगे निताई गौर। और कुछ बच्चे जो हैं वो नोटबुक नहीं लाए हैं, एक ही बच्चा लाया है। तो इसमें बड़ा सुंदर हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है। तो बच्चों को ये होमवर्क देते हैं हम। आप भी अपने घर में ऐसी पाठशाला कर सकते हैं, क्योंकि एक आदमी 100 बच्चों को नहीं सिखा सकता, 1000 बच्चों को नहीं सिखा सकता है। लेकिन एक आदमी जो है, एक जो वक्ता है, वो 100 लोगों को सलाह दे सकता है, या फेसबुक पर डाल दे या व्हाट्सएप पर डाल दे। लेकिन आज हम यहाँ पर बड़ा आनंद ले रहे हैं कितने ही दिनों से, 12 जी के बुखार दिन से। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप भी घर घर में पाठशाला कीजिए। बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाइए, गायत्री मंत्र सिखाइए, जबरदस्ती सिखाइए। जबरदस्ती दूध पिलाते हो, बादाम खिलाते हो, कितना कुछ जबरदस्ती करते हो। लेकिन गोविंद का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र ऐसी दवाई है जो इनकी सारी ओर काम आएगी।
इसलिए आप सबसे प्रार्थना है अपने बच्चों को ऐसी नोटबुक जरूर लाकर दीजिए, और जब ये नोटबुक भर जाए तो भैया इसका जल प्रवाह होगा, ये रद्दी नहीं है, ठीक है। जब भर जाए तो इसका जल प्रवाह होगा, जब महाराज जी बताएंगे इसका क्या करना है। हरे कृष्णा। तो ये एक बच्चा स्टूडेंट है जो हमारी पाठशाला का, इसने हरे कृष्णा महामंत्र बड़ा सुंदर लिखा है। रोज एक पेज पर हरे कृष्णा महामंत्र लिखना है, बस यही करना है, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। महाराज जी से प्रार्थना करो। हरे कृष्ण। सभी बच्चे जो है यहाँ नीचे बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। सही बच्चे सभी बच्चे बैठे महाराज। यहाँ मेरे पास एक प्रश्न है। मेरे पास एक प्रश्न है। अगर वेदव्यास जी को मालूम था सब अगला पिछला, तो उन्होंने युद्ध क्यों होने दिया, महाभारत क्यों होने दिया? मैंने कल ही जवाब दे दिया था इसका, कल में परसों। अगला पिछला मालूम होने का मतलब है कि क्या होना है ये मालूम होना, होगा क्या ये मालूम होता। शायद वो उस समय नहीं थे जिस वक्त मैंने उत्तर दिया। भगवान को मालूम है कि ये होना है, होगा ही, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने प्रयास किया। भगवान दूत बन के आए। जानते हैं भगवान क्या बन के आए? शांति दूत बन के आए। वेदव्यास जी आए स्वयं, उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि देख, तेरा नाम धृतराष्ट्र तभी होगा जब तू राष्ट्र को धारण करेगा। तूने धारण करने की जगह धृत हो गया, तूने पकड़ लिया उसको। तू सोच रहा कि बस तेरे पास ही पकड़ा गया, ये सही नहीं है। उन्होंने समझाने का प्रयास किया। महापुरुष लोग, भगवान, गुरु, ये लोग अगर किसी वस्तु को जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वतंत्रता में बाधा डाल देंगे, स्वतंत्रता खत्म कर देंगे। वो कठपुतली नहीं बनाते किसी को अपना। वो जादू टूना जैसे करके लोग किसी को भूत प्रेत ऐसा नहीं करते, वो किसी को कठपुतली बना देते। स्वतंत्रता जो है, जो दी है, उसको नाश किए बिना उपदेश देते हैं। भगवान जानते थे
जानते हुए शांति दूत बने और भगवान की बात को नहीं माना और देख लिया भगवान ने कि ये दुष्ट मानेगा नहीं, जानते तो ठीक, फिर भी अपने प्रयास में भी देख लिया। तो उसके बाद भगवान ने अर्जुन के पीछे हटने पे कहा कि अब तू पीछे नहीं आना। वो हालांकि बोला मैं भीख मांग के गाऊंगा, मेरे को अन्न गरीब, मेरे को नहीं चाहिए कि मैं ये अपने दादाजी का, अपने बंधुओं का खून करके उनके खून से लिप्त भोगों को भोगूं। रुधिर प्रतिधान ये शब्द है, खून से सने हुए राज्य को मैं जो है भोगना नहीं चाहता, इसलिए मेरे को तो ये इच्छा है कि मैं भीख मांगूंगा। तब भगवान ने कहा नहीं, तू युद्ध कर। तो इसमें ऐसा लगता है कि मानो भगवान ने युद्ध कराया, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। कई बार जो है हम लोग बड़े प्यार से दही को उबालते हैं, लेकिन दही को उबालने के बाद में जब दही को जमा दिया जाता है बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब माखन निकालना पड़ता है उसमें से, तो उसमें से कुछ छाछ को बांचना ही पड़ता है, उसे कुछ अलग करना ही पड़ता है, तभी माखन निकलता है। ऐसे ही इस संसार में जब भगवान आते हैं तो सारी की सारी जो शक्ति है उस साम्य भाव में होनी चाहिए, मगर जब नहीं होती तो भगवान के घर्षण करते हैं, और उस घर्षण में दही जब धीरे धीरे फेंकना शुरू होता है तो लोगों को खराब लगता है। वास्तविकता में महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध का मतलब अधर्म जो नहीं चाहिए उसको खत्म करने का युद्ध है। इसलिए ये युद्ध होने में कोई दोष नहीं है। ये युद्ध होगा तभी धर्म बचेगा, नहीं तो अधर्म इतना प्रबल है कि धर्म को खत्म कर नाश कर। भगवान जी की बहुत सी लीलाएं हैं, समय आपका जो है आज्ञा नहीं देता आगे जाने के लिए। कल दोपहर को 1 बजे पारे 1 बजे खत्म होना है, शुरू होना है। पारे है कितने बजे से? 11 बजे 11 बजे बताओ तो सही। 11 तो 2 9:30 बजे से टाइम ऐसा बताओ जो आने लोग के साथ डेट पागल में कुछ आप समय ऐसा बताइए जो सही तरीके से बताइए। 9:30 से कितने बजे तक? 12। कौन कौन नहीं आएगा हाथ खड़ा नहीं है वो। चलिए मैं हाथ नहीं खड़ा करवाता कि कई शर्मा शर्मी हाथ खड़ा नहीं करेंगे। इसमें बैठना ये है, कल को ये आखिरी यहाँ की सीटिंग है दिन के समय 9 से 9:30 से 12 बजे तक की। आप सबसे निवेदन है आइए। वैसे तो रोज ही प्रसाद हो रहा है, इसलिए कई लोग ड्यूटी पे जाएंगे ये सोचेंगे कि क्या जरूरत है जाने की, और माताओं को कल संडे हमें तो दिन ही नहीं पता लगता है कई बार। चलो फिर तो कल छुट्टी है, कल आप सभी लोग कृपा करके समय से आइए। आज की सभा में मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाहता हूँ। बहुत सी लीलाएं हैं मेरे सामने। आगासुर ब्रह्मा जी का मोह होना, ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ तो भगवान ने 1 साल तक जो उन माताओं ने प्रार्थना की थी कात्यायनी के पास, कृष्ण हमारा पुत्र हो, तो कृष्ण सबके पुत्र के रूप में, बच्चों के रूप में गायों के पास में आए। इस लीला को हमें स्मरण करना चाहिए। आप लोगों को भी शायद ऐसे लगने लग गया कि मेरे स्वामी जी 10 बजे तक बोलेंगे, इसलिए हम लोग 9:30 बजे जाएं। यहाँ घर में तो आज मिलना तो चाहिए। नहीं क्षमा करना, मैं मजाक कर रहा हूँ, इसको मन पे मत लेना। कभी कभी भी विनोद कर लेना चाहिए, थोड़ा प्रमोद होना चाहिए।
देखिए ब्रह्मा जी का मोह जिन्होंने सृष्टि की, जिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, ध्यान दीजिए बड़ा सुंदर प्रश्न है ये। जिन्होंने सृष्टि की उनको मोह कैसे हो सकता? जिन्होंने देवकी के गर्भ की स्तुति की कि हे प्रभु आप आए हैं, धन्य है ये मां जिसको कि आप सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं, जिनकी स्तुति की सभी देवी देवताओं ने। ब्रह्मा जी उन सबके श्रेष्ठ हैं, उन सभी देवी देवताओं। उन ब्रह्मा जी को केवल मान लो 2-4 मिनट के बाद ही भ्रम कैसे हो गया? ब्रह्मा जी का 2-4 मिनट जो है हमारे लिए सालों साल बीत जाते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी का इतना बड़ा है, ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है कि हम सब कल्पना नहीं कर सकते। 1000 बार, कितनी बार? 4 युग बीत जाते हैं एक दिन में। 1000 बार 4 युग एक दिन में बीत जाते। ऐसी एक रात होती जब प्रलय हो जाती है। जो प्रलय होती है उस रात में प्रलय हो जाती है, पूरी की पूरी इतने दिनों तक कोई भी सृष्टि नहीं। ब्रह्मा जी की यह सृष्टि, हर दिन उनकी नई सृष्टि होती है और हर रात उनकी प्रलय होती है। कल्पना करके देखिए 2-4 मिनट के अंदर, मतलब कृष्ण 7 वर्ष के हुए, 7 वर्ष 7 दिन के हुए। इस समय ये तो इंद्र की बात आ रही, गिरिराज जी वाली बात आ रही। उससे पहले 5 वर्ष के कृष्ण बछड़े चराते हैं। 5 वर्ष के कृष्ण ब्रह्मा जी के मान 5 मिनट ऐसे कैसे हो सकता है जी? आप लोग कुछ भी बोल देते हो। आपको मालूम है चंद्र का एक दिन कितना बड़ा होता है? चंद्र का एक दिन कितना बड़ा होता है? किसी को मालूम? पृथ्वी के 15 दिन। हाँ जी, पृथ्वी के 15 दिन। पृथ्वी के 15 दिन। अच्छी बात, ताली बजानी चाहिए बच्चे के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? दयामय गुरुदेव दास। दयामय गुरुदेव दास। पृथ्वी के 15 दिन, चंद्र का एक दिन होता है। मतलब चंद्र जो घूमता है अपनी गति में, वो सूरज के सामने उसके घूमने की गति इतनी है कि वो सूरज की रोशनी उसके ऊपर 15 दिन बाद पहुंचती है दूसरी जगह पर। आपको याद होगा भी विक्रम वो हमारा गया था, क्या नाम था उसका? सैटेलाइट जो हमने भेज दी थी, लैंडर। वो बेचारा गया वहां पे, हम सबको कष्ट हुआ उस बात का। मैं भी उसमें शामिल था उस दुख में, क्योंकि हमारे भारत का गौरव था और मैं उसको लगातार लाइव देख रहा था। थोड़ा विज्ञान में मेरी रुचि है। तो जब वो वहां गिरा, गिरने के बाद 15 दिन तक इंतजार किया गया कि वो सूरज की रोशनी उस पर पड़े तो हमें पता लगे कि है क्या। 15 दिन का चंद्र के ऊपर एक दिन होता है। ऐसे ही एक दिन जो इंद्र का राज्य है, स्वर्ग है, उसमें एक दिन का मतलब हमारा 1 साल बीत जाता है। हमारा 1 साल स्वर्ग का 1 दिन, मतलब हमारे 365 दिन का उनका 1 दिन होता है। इसीलिए आप लोग जो पितरों को भोजन कराते हैं, पितृपक्ष आता है दिवाली के पहले, श्राद्ध आते हैं दशहरे से पहले जो आते हैं, वो दशहरे से पहले जो श्राद्ध आते हैं वो 15 दिन का, वो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, वो अमावस्या तक जो तिथि आती है, उन तिथियों में जो भी व्यक्ति इस संसार में शरीर को त्याग करके जाता है, हम लोग सोचते हैं वो स्वर्ग में है। हम क्या सोचते हैं? वो स्वर्ग में है। वास्तविकता में वो स्वर्ग में है या नरक में है या किसी योनि में आगे हमें पता नहीं, लेकिन हम श्रद्धा के साथ, श्राद्ध का मतलब श्रद्धे न ददाति, या श्रद्धा के साथ जो आप देते हैं उसे श्राद्ध कहते हैं।
ठीक है, हम श्रद्धा के साथ उनको भोजन कराने का एक विधान बनाते हैं। वेद मंत्रों के द्वारा, संकल्प के द्वारा उन्हें हम श्राद्ध करते हैं। वो स्वर्ग में एक दिन होता है, मतलब हर दिन हम उनको भोजन करा रहे हैं। इसका मतलब ये आप कह यहाँ तो बनबाउंड खा जाता है, तो कुत्ते भी खा जाते हैं, वो भी छोड़ खाता नहीं, छोड़ देते हैं। ये बातें आप लोगों की समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप लोग आज के आधुनिक युग में जी नहीं रहे। कुछ गलत बोले? जी हाँ, आप मेरे को एक बात बताइए, आपने फैक्स मशीन देखी है? फैक्स मशीन में जब आप पेपर डालते हो वापस आ जाता है ना आपके पास। अगर कोई कहे मैंने पेपर डाला दिया, कहते आगे पैसे काहे क्यों दूं? मैंने तो पेपर डाला तो वापस आ गए मेरे पास, तेरे को क्यों पैसे दो? तो मूर्खता होगी ना। डाला मशीन में, वापस निकाला मशीन से। भगवान ने वेद मंत्र, याद रखिए वेद मंत्र, ये डिजिटल वर्ड है। वर्ड मतलब शब्द नहीं कह रहा हूं, वर्ड, ये डिजिटल वर्ड है, वर्ड है। ये वेद मंत्र जो हैं, इन वेद मंत्रों के ऊपर ही नासा के वैज्ञानिक सारी की सारी कंप्यूटर की, मालूम है आपको? नहीं। इसी बात पे दोबारा बोलूंगा, ताली बजाइए। हमारे भारत की जो संस्कृत भाषा है, इस भाषा में एक विशेषता है। इस भाषा की क्या विशेषता है? अगर इसमें कोई शब्द के नीचे डंडा लगा है ऐसे, वो आधा था, वो आधा है। वेरी गुड। नीचे है र की मात्रा, तो वो अक्षर आधा बोला जाएगा, र पूरा हो जाएगा। ये है संस्कृत भाषा। क्या है? संस्कृत भाषा। इस संस्कृत भाषा को वैज्ञानिकों ने, नासा के प्रामाणिकता बतलाना, विश्व के सबसे श्रेष्ठ जो साइंस का जो इंस्टीट्यूट है, उन वैज्ञानिकों ने इसे कंप्यूटर समझा है। कंप्यूटर अगर कोई भाषा समझता है तो यही समझता है। आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप उठाइए गूगल गुरु को, मेरे को तो नमस्कार नहीं करोगे। हमारे जो निष्ठे हैं, डिजिटल शब्द है।